हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 31 यानी कि वर्कशीट नंबर 31। वर्कशीट नंबर 31 आज का विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 3 चुनावी राजनीति, आपकी सिविक्स या फिर आप कह सकते हो राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 3 चुनावी राजनीति का लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट आपका लिया गया है, जिसका टॉपिक है आपका चुनाव क्यों। टॉपिक क्या है आज आपका? चुनाव क्यों। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए हैं उससे हम सॉल्व करेंगे और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पे प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, आज के कॉन्सेप्ट की। चुनाव क्यों, चुनाव होता क्या है, ये इसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चुनाव क्या होता है? जब जनता एकमत होकर अपने लिए किसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपना मत देती है, उसे चुनाव कहा जाता है। अर्थात जनता किसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए मत जब देती है उसे चुनाव कहा जाता है। चलिए देखते हैं चुनाव क्यों। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल मतलब होता है एक समय सीमा बांध दी जाती है, 2 साल 3 साल या 5 साल, उसके अनुसार इलेक्शंस होते हैं। जैसे हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में इलेक्शंस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। अर्थात पहले से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर वो अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं या उनकी शासन व्यवस्था जनता को पसंद नहीं आती है तो जनता अगले इलेक्शन में उन्हें हटा देती है और किसी नए उम्मीदवार, किसी नए प्रतिनिधि को चुन लेती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। यानी कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अपना कार्य ठीक से करते हैं या नहीं करते हैं, जनता के अनुसार वो अपना शासन करते हैं या नहीं करते हैं, इसी के आधार पर चुनाव होना आवश्यक है। समझ गए? अब हम बात करते हैं आगे मतदान के पक्ष में तर्क, यानी कि मतदान के पक्ष में, मतदान के फेवर में, इलेक्शन के फेवर में कुछ बातें कही गई हैं। वो क्या है? वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि हम किसका चुनाव करते हैं? हम अपना एमपी एमएलए नहीं चुनते हैं। हम किसको चुनते हैं? हम अपने एरिया के उम्मीदवार को चुनते हैं। वो क्या करते हैं? वो लोग मिलके अपने लिए आगे उम्मीदवार चुनते हैं और वो सभी जो पूरी एक आप कह सकते हैं एक टीम का गठन हो जाता है और वो सभी लोग मिलके हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे लिए नियम बनाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि हम अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं। हमारे लिए कानून कौन बनाता है? हमारे एमपी एमएलए जो होते हैं, इनका ग्रुप बनाता है ना। पहले एक बिल पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, वहां पास होता है, फिर लोकसभा में जाता है, वहां पास होता है। तो ये सब कौन पास करता है? वो सारे हमारे मिनिस्टर्स ही पास करते हैं और वो मिनिस्टर्स को कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं। तो हम अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वालों का चुनाव कर सकते हैं। किसका चुनाव करते हैं? सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वालों का चुनाव करते हैं, जो बड़े फैसले जनता के लिए ले सकते हैं। इसके बाद वे सरकार और उनके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि सरकार और सरकार के लिए जो कानून बनाते हैं या दिशा निर्देश बनाते हैं, ऐसी पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो ये है हमारे मतदाता के पक्ष में तर्क। अब हम बात करते हैं चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार, यानी कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के क्या नियम है, ऐसे क्या कारण है, कौन से नियम है जिसको फॉलो करने के बाद जो चुनाव है उसको लोकतांत्रिक कहा जाता है। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है लोगों का तंत्र, यानी कि जहां पर कार्य लोगों के अनुसार किया जाए उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। तो इसका प्रथम क्या है? चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। अर्थात चुनाव जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, किसी एक के फेवर में नहीं होना चाहिए। जितने भी उम्मीदवार होते हैं सबको बराबर अधिकार प्राप्त होता है और जनता अपने पसंद के अनुसार अपना मत अपने उम्मीदवार को देती है। तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। नंबर 2,
चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी कि जो चुनाव है वो नियमित अंतराल पे होता रहे जैसे कि होता है। आगे देखिए, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो, यानी कि हर किसी को मत का अधिकार होना चाहिए, यानी कि हर एक इंसान जो एडल्ट है हमारी कंट्री में उन सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए और सभी की जो वोट है उसको इक्वल रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर किसी की वोट की इक्वल पावर होनी चाहिए। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो, यानी कि हम जितने भी हम जनता वाले हैं, हम जनता के लोग हैं, हमें ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि हम अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सके, यानी कि हमें विकल्प देने चाहिए, जितने उम्मीदवार हैं उनके विकल्प होने चाहिए, उनमें से हम अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सके, ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। अब हम बात करते हैं, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता या प्रतियोगिता अच्छी चीज है, यानी कि राजनीतिक आधार पर जो प्रतिद्वंदता होती है, कंपटीशन होता है, क्या वो सही है? चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है, यानी कि जो भी आपने देखा होगा ना इलेक्शन में, कोई एक पार्टी की तरफ से खड़ा है, कोई दूसरी पार्टी की तरफ से खड़ा है, कोई तीसरी पार्टी की तरफ से खड़ा है, तो ये जितने भी आपके उम्मीदवार होते हैं ये आपस में इनमें कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं, कुछ आपको पता है फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, बिल्कुल। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपको पता है ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको रिकॉल करवा दूं एक बार। होता क्या है कि हम किसी और उम्मीदवार को पसंद करते हैं और हमारा पड़ोसी किसी दूसरे उम्मीदवार को पसंद करता है, और इस बात पे जब हमारी चर्चा होती है तो हमारे बीच में विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है और हम आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक है। अब हर किसी को राइट है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकता है, हमें ये अधिकार तो नहीं है ना, हमें सिर्फ ये अधिकार है कि हम अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकते हैं, ये अधिकार नहीं है कि हम किसी और की पसंद के उम्मीदवार को गलत ठहराएं या सही ठहराएं, ठीक है। तो इसलिए हमें आपस में, हम जनता वालों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, पर हम आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये मतभेद उत्पन्न हो जाता है घरों में और बस्तियों में, आपस में बंटवारे शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी, जैसे कि हम जिस उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वोट के लिए हमने जिस उम्मीदवार को पसंद किया है वो हमारी अपनी चॉइस है, और किसी और ने अगर किसी और को सेलेक्ट किया है तो वो उसकी चॉइस है। तो हमें अपनी वोटिंग राइट में हमने जिसको सेलेक्ट किया है, जैसे हम अपना सम्मान करते हैं वैसे हमें उसकी पसंद का भी सम्मान करना चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते, यानी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और वो समाज के लिए काम भी करना चाहते हैं, पर वो चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि वो इस कंपटीशन से दूर रहना चाहते हैं। परंतु प्रतिद्वंदता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएंगे, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा, इसलिए कंपटीशन होना भी जरूरी है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, चुनाव क्यों। अब इस पर आधारित हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, पहले हम ये प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे इनके उत्तर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ये हैं हमारे आज के चारों प्रश्न, जिनके अब हम उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा ना हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। यह प्रक्रिया एक नियमित अंतराल पर करवाई जाती है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि चुनाव प्रक्रिया एक व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी पसंद के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और पहले से चुना गया प्रतिनिधि अगर अपना कार्य सही से नहीं करता तो उसको हटाकर दूसरा प्रतिनिधि भी चुन सकती है, अर्थात उसे बदल भी सकती है। यह प्रक्रिया एक नियमित अंतराल पर करवाई जाती है, यानी कि यह प्रक्रिया हर 5 साल में करवाई जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। उत्तर है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती व बदलती है। यानी कि किसी भी लोकतंत्र में, कोई भी देश हो जहां लोकतंत्र
प्रतिस्पर्धा है वहां क्या होता है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर, नियमित अंतराल का मतलब होता है एक समय सीमा फिक्स कर दी जाती है, उस समय सीमा के अनुसार इलेक्शंस यानी चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में 5 वर्ष का समय रखा गया है, 5 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। तो इसी तरीके से नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव के माध्यम से, चुनाव के जरिए जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या फिर बदलती है। ठीक है, या तो चुनती है या पहले से जो चल रहा है प्रतिनिधि अगर वो अपना कार्य सही से नहीं करता तो उसको बदल भी देती है। यदि चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के अनुसार कार्य नहीं करते तो जनता उन्हें अगले चुनाव में हटा देती है और किसी अन्य प्रतिनिधि को चुन लेती है। इस प्रकार प्रतिनिधि जनता के अनुसार शासन करते हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। तो चुनाव अगर नहीं होगा तो जनता अपने अनुसार प्रतिनिधि बार बार कैसे चुनेगी, इसलिए चुनाव आवश्यक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क, चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए, अर्थात चुनाव जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है, चुनाव नियमित अंतराल पर होना चाहिए, जैसे हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो चुनाव जो है वो नियमित अंतराल पर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार हो और प्रत्येक मत का समान मूल्य हो, यानी कि हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी वर्ग या जाति से बिलोंग करता हो, सबको चुनाव का अधिकार होना चाहिए और सबके मत का समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो कि हर एक का वोट इक्वल राइट होना चाहिए, सबके वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हमारे देश में होती है। चुनाव में मतदाताओं को अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने का विकल्प होना चाहिए, यानी चुनाव में जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये है हमारा आज का तीसरा प्रश्न। अब हम बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो हमारे अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए, जनता के बीच नहीं, अर्थात जनता में सभी को अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इसलिए हमें अपने तथा अपने सामाजिक मित्रों की पसंद का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार का मतभेद आपस में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों बताया मैंने आपको, ऐसा इसलिए बताया कि कई बार क्या होता है, आपने खुद भी देखा होगा, आपके घरों में जब इलेक्शन आता है तो पापा किसी और को पसंद करते हैं आपने, और मम्मी किसी और को पसंद करती है। मम्मी की चॉइस जो है वोट के लिए वो कोई और है और पापा की कोई और है, तो कई बार क्या होता है, पापा मम्मी आपस में लड़ाई और बहस करने लगते हैं। ऐसे ही हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी सोच नहीं मिलती, उनका उम्मीदवार कोई और है और हमारी पसंद का उम्मीदवार कोई और है, तो हमारी पड़ोसी से ऐसे लड़ाइयां हो जाती हैं, हम आपस में बट जाते हैं। तो हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें एक दूसरे की पसंद का सम्मान करना है और एक दूसरे की पसंद का सम्मान करते हुए अपने वोट को यूज करना, अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपस में नहीं लड़ना है, इसका ये अर्थ है। तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड है, तो आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम के साथ जो लिंक है उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पे पहुंच जाएंगे और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी उत्तर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं आंसर्स, और आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी आंसर्स लिख सकते हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।